चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे दो चलो वाला करिए रखी समीकरण प्रश्नावली 3.3 ना न किताब से। ठीक, कोई बात नहीं, शांत रहो। ये देखो दूसरे 5 सवाल देखो इधर। दूसरे का पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए, उनके हल अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न 1 बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? चलो इस टाइप कोई सवाल दे, हम लोग क्या मानेंगे? माना भिन्न का अंश या हर कितना है। जब मैं लिखूं सबका ध्यान देना चाहिए। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश यक्स का हर कितना है? हर वाई है। सबका ध्यान इधर। बताओ तो भिन्न क्या बन जाएगी? भिन्न में क्या होता? अंश पर हर नदी, अंश बटे हर। लिख लो एक बार, अंश बटे अंश है एक्स, हर कितना है? वाई। अब लिखोगे प्रथम प्रश्नानुसार। प्रथम प्रश्नानुसार लिखा करो जरूर, काम देगा तुमको। क्या बोला? अंश में एक जोड़ दे, हर में घटा दे, भिन्न कितना हो जाती है? 1 हो जाती है। अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न क्या जी? 1 में बदल जाती है। बनाओ पहले समीकरण। बताओ भिन्न हमारे यही है, एक्स बटे वाई। भिन्न एक्स बटे वाई है। बोला एक अंश में कितना जोड़ने के लिए? अंश में एक जोड़ दो, अंश में एक जोड़ दो और हर में से तो भिन्न कितना बन गई? ये भिन्न ही है ना, ऐसे पान वाई बराबर 1 हुई। हर रोज यहां तक कोई डाउट? यहां तक डाउट तो फिर समझाऊं मैं। अंश भिन्न हो गया एक्स बटे वाई। अंश में जोड़ने के लिए बोला, जोड़ दिया। हर में घटाने के लिए बोला, हर में घटा दी। जो कहे वही करो बस। और भिन्न कितना बन गई? क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस ना वाई माइनस 1। वाई को पहले कराओ, 1 को पहले जाओ तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो गया? -1 जी। यहां तक अगर किसी कोई डाउट बताओ फिर समझाओ, नहीं तो मैं आगे चलो। अंश में एक जोड़ दो, जोड़ दिया। हर में घटा दिया। एक्स प्लस 1 तिरछा मल्टीप्लाई कर दिया, वाई -1। वाई प्लस में था, इधर का माइनस हो गया। प्लस 1 था, उधर का -1 हो गया। -1 माइनस कितना हो गया? माइनस। किसी को दिक्कत? समीकरण 1 मान लिया। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोला इस बार? क्या बोला? बोला यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। अंश कुछ नहीं बोला है, हर में बोला, केवल हर में 1/1 जोड़ दे तो वह क्या जी? 1/2 हो जाती है।
बताओ, हर में केवल बोला है, अंश में नहीं बोला है। एक्स बटे वाई हर में कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है? वाई प्लस वन, वाई प्लस वन बराबर कितना हो गई? 1/2 हो गई। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा यहां पर? 2x बराबर 2x, वाई प्लस वाई धन कराओ 2x माइनस बराबर। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट जी? फिर देखो एक बार, बोला था केवल हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दिया तो भिन्न बड़े 2 हो गए, 2 गुणे इधर हो गया 2x, इसके बड़े इसमें हो गया कितना? बस ये समीकरण 2 है। समीकरण क्या है? 1 है। यहां माइनस वाई, यहां भी माइनस वाई है, ये तो घटेगा नहीं, सेम नहीं है। एक कर सकता है क्या करने पर? घटाने पर। माइनस वाई नजीक घटाओ ना, समीकरण 2 इसके समीकरण 1 को घटा दो, आ जाएगा। चलो, समीकरण 2 में से जिस लाइन में जिसको ना समझना तुम बोल के समझ में आ गया, और तुम वो पोल लिख दी जाए फिर समझाइए तो घर पर आराम सो तुम। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर बोलो क्या है? 2x माइनस वाई बोलो कितना जी? 1। यहां कितना है बोलो? x माइनस वाई माइनस घटाएंगे ना वो, बताओ यहां पर क्या जाएगा? यहां आएगा माइनस, यहां क्या आएगा? प्लस, यहां प्लस, ये खत्म हो गया। 2x में से घटाओ x, जुड़ जाएगा ना ये जुड़ेगा ना, 2 1 3, x का मान आ गया 3, तो y का मान तुम चाहे जहां निकाल लो, चाहे 1 से चाहे कहां निकाल लो, 2 से, तो कहां निकालू मैं? जहां कहो 1 से, चलो निकालो समीकरण 1 से। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान, समीकरण 1 क्या बताओ? x माइनस वाई बराबर कितना है? माइनस x का मान कितना है? 3 माइनस 2, 3 के उधर ना क्या आएगा? -3 -2, 3 2 -5, माइनस माइनस क्या हो गया? y का मान कितना आ गया? 5। हमको था तो भिन्न, भिन्न क्या बताओ? भिन्न क्या? x बटे y ना, भिन्न, अतः भिन्न। भिन्न क्या थी बताओ? x बटे, x का मान कितना है? y का मान कितना है? अब भिन्न क्या हो गई? 3/5। देखो यार, तुमको कुछ दिखाता हूं। बोला था अंश में 1 जोड़ दो, तो अंश कितना है बताओ? x का मान कितना है? 3, 3 प्लस 1, और हर में घटा दो, हर कितना बताओ? 5 माइनस 1, देखो एक नहीं आ रहा है, 3 1, 5 माइनस 1 कितना गया? 4 में 4 से भाग दी तो एक नहीं आ गया। तुम खुद चेक कर सकते हो मैंने सवाल सही लगाया कि गलत। धरना यहां देखो, यहां पर बताओ x का मान कितना है? 3, हर में जो 5 प्लस 1, 3/6, 3 दूनी 1/2 आई नहीं है। तो अपने सवाल लगा के तुम खुद चेक कर सकते हो। मैंने सवाल सही लगाया कि गलत। इधर वड़ा से डाल लो, दौड़ा से। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 2। पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है?
मान लोगे ना? क्या मैं बताओ? माना नूरी की वर्तमान और यक्स और सोनू की माना नूरी की वर्तमान आयु एक्स तथा सोनू कितना है जी? सोनू कितना है? वाई वर्ष है, ये वाई है। बोलो मत एक भी लोग, सबका ध्यान होना चाहिए। आवाज किसी में नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तुम आगे देखो बता, पहले क्या बोला? प्रथम प्रश्नानुसार क्या बोला है? 3 वर्ष पूर्व ना जी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष। ये बताओ 5 वर्ष पूर्व अगर घटाओगे तो दोनों मिला के आयु घटेगी ना जी। नूरी और सोनू दोनों मिला के आयु 5 वर्ष पहले घटेगी नहीं घटेगी? घटेगी। बताओ, एक काम करता हूं पहले मैं, चलो बोला क्या उसने, गाइड में लिखता हूं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये बताओ, सब लोग बताओ, अगर नूरी की वर्तमान आयु x है तो 5 साल, बताओ मान लो किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 20 है तो 5 साल पहले कितना होगा? 15। अगर नूरी की वर्तमान आयु x है तो 5 साल पूर्व कितना बताओ? x माइनस 5 ना। तो भैया वर्तमान में x है तो 5 साल पहले कितना होगा? तो नूरी की 5 साल पहले आयु कितना देगी? x माइनस। आगे, अगर सोनू की वर्तमान आयु y है तो 5 साल पहले सोनू कितना होगी जी? y माइनस। बोला क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु क्या गुनी थी? जो नूरी थी वह सोनू से 3 गुनी आयु थी। तो आया नहीं आया? किसी को डाउट? 5 साल पहले नूरी की आयु होगी x माइनस 5, सोनू की y माइनस। बताओ, अगर घर में 2-3 व्यक्ति है, पापा की आयु 55, मम्मी की आयु 40, मान लो 40 है, 50 है, और बेटवा का मान लो कितना है? 15 है, मान लो 15। तो 5 साल पहले तीनों लोग का भरेंगे ना जी। तो 5 साल पहले पापा कितनी होगी? 50, मम्मी की, उसकी 10, सब घटे। ध्यान रखना, सब घटेगी, ध्यान रखना, सबकी बढ़ेगी भी। चलो आगे देखो, हर करो इसको। x माइनस 5 बराबर 3y, 5 आई, y था लेकर आओ। x माइनस 5 के उधर ना, 5 माइनस 15, x माइनस 3y, घटाओ कितना आएगा? माना दो जी, समीकरण ए। यहां तक किसी कोई समस्या फिर समझाओ, किसी कोई डाउट? आगे देखो जरा, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोला? 10 वर्ष पश्चात में जो जोड़ दी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू का क्या गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। लिखो पहले, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु
सोनू की आयु क्या गुनी होगी? दो गुनी होगी। सही है। ये बताओ 10 वर्ष पश्चात अगर नूरी की आयु बढ़ेगी तो क्या सोनू की नहीं बढ़ेगी? मान लो अगर वर्तमान में नूरी 15 साल की है, 10 साल बाद कितना होगी? 25 साल की। अगर सोनू वर्तमान में मान लो 25 साल के, 10 साल कितना होगा? 35 साल का जी। 10 बढ़ जाएगा, जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत? तो तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, तुम खड़े हो। मान लो उनका आयु वर्तमान मान लो मैं मान रहा हूं कि 12 वर्ष। कितना वर्ष है? 12 वर्ष। इनका है मान लो 13 वर्ष है। तो बताओ 10 तथा इनका आयु कितना होगा? 23 वर्ष। उनमें कितना होगा? दो लोग बढ़ेगा जी कि उनका भाई उनका नहीं बढ़ेगा, कितने बड़े रहेंगे? बढ़ाओ, चलो बताओ। अगर वर्तमान में गुणवत्त, अगर नूरी वर्तमान में 100 वर्ष की है तो 10 साल बाद कितना होगी जी? x + 10 ना, x + 10। आगे अगर वर्तमान में सोनू y वर्ष का है तो 10 साल बाद कितना होगा? बोला क्या है? 10 वर्ष पश्चात नूरी आगे हो गई, नूरी आगे हो गई। नूरी सोनू की आयु की कितनी थी? सोनू की आयु कितनी थी? सही ना? नूरी सोनू की आयु कितनी थी? हल करो। x + 10 दूनी घर कराओ। 10 के उधार कितना? समीकरण। यहां तक किसी को डाउट है? किसी को समस्या? ए तो कटेगा नहीं, 3y 2y x कट सकता है। ये भी प्लस में, भी प्लस में घटाना पड़ेगा जी। तो समीकरण 2 में समीकरण क्या करो? एक को घटा दो। चलो समीकरण 2 में से क्या समीकरण 1 को क्या करना जी? घटाने। घटाओ, बोलो क्या आएगा? यहां में लिख देता हूं, इधर लिख दे। चलो x - बराबर 10। 3 बराबर -10। घटा रहा हूं, माइनस यहां पर प्लस कर गया। प्लस 3 - 2 घटाओ, यहां कितना आएगा? जुड़ जाएगा 10 10। y किसकी आयु है? सोनू की। सोनू को वर्तमान में निकल चुकी है। निकाला किसकी? अब किसके निकालो? 1 से 2 से निकालो। समीकरण 1 से 1 में y का मान रखने पर बताओ क्या है? बराबर y का मान 20 60 60 के उधर 60 माना था कितना है जी? अतः तुम लोग लास्ट में लिखोगे, लास्ट में लिखा करो कि अतः नूरी की वर्तमान कितना है? सोनू की तारो त्रमणाक से तारो इसमें लिखो। क्या जी सुनो, 2 अंकों की संख्या का अंकों के जो कितना जी? 9 है। इस संख्या के 9 गुना
संख्या के अंकों को पढ़ने से बनी संख्या का दुगुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब सुनो, इस टाइप के सवालों को लगाने का पैटर्न अलग हो समझना। ठीक, क्या मानोगे? माना किसने कौन दिख रहा ना, सबका ध्यान घर। मानोगे माना और दूसरी तीसरा। ठीक, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक यक्स, नहीं नहीं नहीं, जैसे मैं मानो से मानना, माना दहाई का अंक यक्स, इकाई का अंक वाई है, सही रहता है। इकाई का अंक तिरछा हो रहा है क्या? तिरछा हो गया। माना दहाई का अंक कितना तथा इकाई का अंक कितना है। अगर बच्चा ध्यान समझो, एक सवाल समझ लो, पहले एक सवाल समझो, सब लगा लोगे। इस टाइप के सवाल में हमेशा दहाई का क्या माना करो? एक्स। इकाई क्या हो जाएगा? वाई। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बार पेपर में आता है, पूरी ध्यान सवाल। बताओ, जो संख्या बनेगी तो पुरानी संख्या जिसे हम लोग कहते हैं, पुरानी या मूल संख्या इसका नाम होता है, मूल संख्या। ध्यान रखना, मूल संख्या। देखो ना, अगर लिखा गया हो 25, क्या लिखा गया हो? कैसे लिखा गया है? 2 गुणे 10 प्लस 5, नहीं समझाओ। अगर लिखा गया हो 76, कैसे लिखा गया? 7 गुणे 10 प्लस 10 सत्ते 70 6, यानी दहाई के अंक में जो संख्या होती है उसके साथ किसका गुणा होता है? 10 का। उसी प्रकार से बताओ, दहाई का कौन है? से वाई। जब संख्या बनाओगे तो क्या लिखोगे? 10 गुणा, लिखो 10 गुणा है, लिखोगे 10 एक्स प्लस, मान लो लिखा गया 123, क्या लिखा? 123। 1 गुणे 100 प्लस 2 गुणे 10 प्लस वह संख्या सैकड़े पर इसलिए रखी गई क्योंकि उसके साथ किसका गुणा है? 100 का। यह संख्या दहाई पर इसलिए रखी गई क्योंकि किसका गुणा है? 10 का। ध्यान रखना, अगर कोई अंक दहाई पे उसके बाद किसका गुणा होगी? 10 का। यहां तक किसी को इधर बताओ, फिर समझाऊं मैं। दहाई के अंक के साथ 10 का गुणा होता है, 10x प्लस वाई संख्या बनी। अब क्या बोला है? प्रथम प्रश्न का ध्यान समझो दे। चलो, यही कैसे बताऊं मैं, यही मैं बोला पलटने पर। ये बताओ, अगर 25 लिखा है, 25 को पलट तो क्या बन जाएगा जी? यानी पहले 2 के साथ 10 गुणा था, अब किसके 10 गुणा हो जाएगा? हाँ, मैं लिख देता है पर पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी नई संख्या। बताओ बच्चा, जब संख्या पलट दोगे, संख्या क्यों जाएगा? जो था इकाई बन जाएगा, जो था इकाई बन जाएगा दहाई, जो था दहाई क्यों बन जाएगा? पलट जाएगा। यानी 10y प्लस, कोई भी सवाल आए इकाई और दहाई वाला, हमेशा ऐसे माना करो, तुम्हारा कभी सॉल्व नहीं होगा। ध्यान रखना, पहले मूल संख्या हो जाएगी, इसी पुरानी संख्या हो जाएगी, और नई संख्या तुम्हारी हो जाएगी, कभी तुम्हारे गलत नहीं होगा। भरमार सवाल आते हैं, पूरी ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। अब लिखो प्रथम प्रश्न अनुसार, क्या बोला है? क्या बोला है? बोला है अंकों का योग 9 है। क्या बोला है? अंकों का योग कितना है जी? 9 है। तो अंक है कौन कौन? अंक अंक अंक, संख्या नहीं बोला, अंक बोला है। तो अंक है x, और क्या है? इसका योग कितना दिया है? 9। आया नहीं समझना?
आ गया ना? तो अंक कितना है? 9 है। समीकरण कौन हो गया है? 1 हुआ। अब लिखो द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्न क्या बोला है? क्या बोला है? बोला है इस संख्या का 9 गुना। किसका 9 गुना? पुरानी संख्या का। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को कटने से बनी संख्या के गुना बराबर है। पुराने संख्याओं का 9 गुना नैकी के 2 गुना के बराबर है। वही तो बोला है 2 गुना है। ऐसा बेटा पुरानी संख्या का 9 गुना नई संख्या के 2 गुना क्या है? बराबर है। बोला है पुरानी संख्या का, इस समय तो पुरानी संख्या, पुरानी संख्या का 9 गुना नई संख्या के 2 गुना है। पुरानी संख्या का 9 गुना नई संख्या के 2 गुना है। पुरानी संख्या 9 गुना नई संख्या 2 गुना है जी। कोई दिक्कत नहीं। जब पुरानी की कितना है जी? पुरानी क्या गुना? 9 गुना बराबर है कितना? नई संख्या कितनी बताओ? ये देखो सर, पुरानी संख्या का 9 गुना नई संख्या 2 गुना के बराबर। हल कर लो, उत्तर आ गया। आए नहीं आया? पूरा करो। 90x 9y यहां कितना आएगा? ना चलो तुम पहले कराओ। नौ चले जाओ, कराओ इसको। 88 11 थे। किसी को डाउट? अरे भैया 90 में जोड़ो 88 आएगा। 20 में जोड़ो कितना? 11 आएगा। 11 थे 88, 8 x बराबर y आ गया। समीकरण कौन सा हो गया है? 2। कुछ करना नहीं है, इसको तुम लगाओ प्रतिस्थापन से। y का मान करो तो समीकरण खुद ही एक में रखो। y का मान क्या रखने पर रखने तो रखो कौन संख्या है? x प्लस वाई के मान कितने बताओ? 8 ना? 8x बराबर कितना है? 9 है। 9 है। जोड़ो इसको। 8 है बराबर 9 से 9 क्या हो गया? x का मान कितना गया? x का मान 1 आ गया। तो निकालो y का मान समीकरण 1 से। समीकरण 1 में x का मान रखने पर बताओ x प्लस वाई बराबर कितना है जी? 9। x का मान कितना है? 1। तो 9 में से